नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। पंजाब में कल एक इतिहास रचा गया। अरविंद केजरीवाल ने वो कर दिखाया जो कुछ महीने पहले तक बड़े बड़ों ने सोचा नहीं था। ऐसा केवल कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम ही कर पाई थी। कांग्रेस आजादी के समय बनी थी, बीजेपी 1980 में आई, आरएसएस पीछे थी जो 1925 में आई। सीपीएम की विचारधारा कम्युनिस्ट है, ये बात पहले से ही तय है और ये बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन जो सबसे नई चर्चा है वो है आम आदमी पार्टी की चर्चा। एक नई पार्टी, एक नई सोच वाली, एक नए जमाने की पार्टी जो दिल्ली से निकलकर पंजाब पर कब्जा ऐसा जमाया कि बड़े बड़ों के होश उड़ गए। जिसे सोशल मीडिया वाली पार्टी कहा जाता है। 2011 में अन्ना आंदोलन के वक्त बनी पार्टी ने पंजाब की 117 सीटों में 92 पर जीत हासिल की। एक राज्य से दूसरे राज्य में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में आई, प्रचंड बहुमत के साथ आई। पंजाब में आई तो प्रचंड बहुमत के साथ आई। देश की चौथी बड़ी पार्टी नई और युवा सोच की बदौलत केजरीवाल ने दिल्ली में 70 में से 62 सीटें जीती थी। आज पंजाब में जब आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तब आगे 2024 का चुनाव है। तो क्या 24 वाला चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल वाला चुनाव होगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी आज गुजरात गए, जल्द ही केजरीवाल गुजरात जाने वाले हैं। इस बीच दिल्ली में एमसीडी चुनाव की लड़ाई भी छिड़ चुकी है। आज आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने बहुत सी बातें कही, आरोप भी लगाए। आज स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि केजरीवाल गरीबों के विकास का काम ना रोकें। आप सुने। मेरा निवेदन केजरीवाल जी से है कि वो गरीब कि झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में विकास का काम होने दें, निगम के रिफॉर्म का काम ना रोकें, गरीब के घर तक पहुंचने वाली सड़कों के निर्माण में निगम का सहयोग दें, सफाई कर्मियों का फंड ना रोकें, गरीब जिस कम्युनिटी सेंटर का महत्व समझता है उस कम्युनिटी सेंटर का पैसा ना रोकें, गांव के विकास को ना रोकें। मैं आशान्वित हूं कि अरविंद केजरीवाल जी अगर वाकई में रिफॉर्म के पक्ष में हैं, गरीब के पक्ष में हैं, तो नगर निगम का बकाया 13,000 करोड़ रुपया का वो कल ही दिल्ली सरकार के माध्यम से निगम तक पहुंचाएंगे। और आज चर्चा का विषय है आम आदमी पार्टी की पंजाब में एक बड़ी जीत। क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, बीजेपी के सामने एक बड़े चैलेंजर के तौर पर अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को उभारती है या नहीं? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरपी सिंह जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मालविंदर कांग हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है सर सभी आपका। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी से ही इस पर चर्चा करना चाहती हूँ। कांग साहब, देखिए, जिस तरीके की जीत आपकी पार्टी ने पंजाब में हासिल की, कई विश्लेषकों का यह मानना है कि पंजाब जब भी मैंडेट देता है एक तरफा मैंडेट देता है। एक परंपरागत राजनीति से शायद पंजाब की जनता उकता गई थी और एक बदलाव चाहती थी, इसलिए आम आदमी पार्टी का उन्होंने चयन किया। लेकिन क्या यह चयन वाकई में आप लोगों को 2024 के एक बड़े फलक तक पहुंचाता है, राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा हिस्सा बनाता है? कांग साहब, आपकी ऑडियो नहीं आ पा रही, एक बार आप अनम्यूट करके देखें। हाँ जी, सॉरी, आ रही आवाज? जी बोले। पंजाब के लोगों ने एक तो जो परिवारवाद की राजनीति थी, जो बड़े अमीर घरानों की राजनीति थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों का दबदबा था, उस सत्ता को, उस राजनीति को पूरी तरह से बिल्कुल जो है नकार दिया है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो हम मानते हैं, पंजाब के लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जो एक राजनीति सिर्फ और सिर्फ लोगों के जीवन स्तर को कैसा बेहतर कर सकती है, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे बाकी सुविधाएं हो, उसको एक बहुत बड़ी तरजीह दी है और बड़े बड़े महारथियों को हरा के, और पंजाब के लोगों ने एक स्पष्ट मैंडेट देके ये तय कर दिया है आज देश के लोग भी जो परिवारवाद की राजनीति थी, बड़े बड़े घरानों की राजनीति थी, उसको नकारेंगे
और इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस शॉर्ट टाइम में 8-9 सालों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ है नेशनल स्तर पे, उसमें नो डाउट अरविंद केजरीवाल साहब की अगुवाई, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, उसको देश के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने एक्सेप्ट किया और हमको लगता है कि धीरे धीरे ये जो विस्तार है आगे बढ़ेगा और आम आदमी पार्टी हर उस स्टेट में जहां लोग डिमांड करेंगे गवर्नेंस के लिए, वहां आम आदमी पार्टी अपना आधार बढ़ाएगी और जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, देखिए, एक बात तो पंजाब के नतीजों से रिफ्लेक्ट होती है, वो ये कि जिन जिन प्रदेशों में या ऐसी वो तमाम जगह जहां पर परिवारवाद की राजनीति से इतर, या फिर हम ये कहें कि ट्रेडिशनल पार्टीज की पॉलिटिक्स से इतर, जहां जहां स्कोप दिखाई दे रहा है, जहां जहां ऑप्शन समझ में आ रहा है, वहां पर एंटी बीजेपी वोट, एंटी कांग्रेस वोट वो सीधा आम आदमी पार्टी के पास जा रहा है और पंजाब का नतीजा ये कहता है। तो क्या इसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में 2024 की लड़ाई में एक बड़ा चेहरा बनकर उभर सकते हैं अरविंद केजरीवाल? मैं आपके 2 मिथ अभी तोड़ता हूं। पहला मिथ ये कि पुडुचेरी और तमिलनाडु में दोनों राज्यों में डीएमके या अन्य डीएमके की सरकारें रही हैं। ऐसा नहीं कि किसी 2 राज्यों में एक पार्टी की सरकार नहीं रही, परंतु क्योंकि वो दक्षिण भारत के राज्य हैं इसलिए उनका उतना हल्ला नहीं हुआ, या वो इस प्रकार की पार्टियां थी जिन्होंने अपने बड़े बड़े क्लेम नहीं किए, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा जहां पर बीजेपी के विरोध में अभी उत्तराखंड में चुनाव लड़े हैं, पूछ लिए इनका डब्बा गोल हुआ नहीं हुआ, कितनी सीटों पर इनकी जमानतें जब्त हुई, 55 सीटों पर इनकी जमानतें जब्त हुई हैं। ये गोवा में चुनाव लड़े हैं, क्या स्थिति है इनकी, 6% से कम वोट पड़े, इनको जानकारी है, सबको जानकारी है। उत्तर प्रदेश में तो पूरा का पूरा सूखा साफ हो गया। तो ये एक मिथ्ये है। हाँ ठीक है, पंजाब में चुनाव जीते हैं और पंजाब में चुनाव जीतने का कारण भी आपको आज को स्पष्ट करूँ मैं। पंजाब में चुनाव जीतने का एक ही कारण था कि वहां पर लोगों को गुस्सा था अकाली दल के प्रति, जो बेदबी का कांड हुआ जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी की गई, वो आज भी लोग उनको ठीक ठहराते हैं, अकाली दल को उसका दोषी ठहराते हैं। वो गुस्सा प्रकट हुआ पिछले चुनाव में, गुस्सा अभी भी है, चालू है वो। दूसरा, कांग्रेस का जो मिसगवर्नेंस था पिछले 5 साल का, उसका गुस्सा था। वहां पर कोई दूसरी पार्टी ऑप्शन के नाते नजर नहीं आई, उन्होंने कहा चलिए हमने इतनी पार्टियां ट्राई करी, इस बार आम आदमी पार्टी को ट्राई करते हैं, और गुस्सा परिलक्षित हुआ वोट बैंक के अंदर। बीजेपी, क्योंकि इस पर पहली बार हम लोग अलग से चुनाव लड़ रहे थे, हमने अकाली दल का साथ छोड़कर, या अकाली दल ने हमारा साथ छोड़कर हम अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे। तो अगले 5 साल बाद फिर देख लीजिएगा, उत्तर आपको मिल जाएगा। परंतु अगर आप वाली बात सच हो तो वो गोवा में, उत्तराखंड में या यूपी में देखनी चाहिए। उत्तराखंड में तो इनके सीएम के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। जिन 4 राज्यों का आप जिक्र कर रहे हैं, हम तो वहां पर विश्लेषण कर रहे हैं और हम प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये था कि जहां जहां जगह बनेगी, जहां क्षेत्रीय दलों से लोग नाराज होंगे, जहां पर कांग्रेस पार्टी से लोग नाराज होंगे, वहां वहां आम आदमी पार्टी अपनी जगह बनाती जा रही है। और आने वाले दिनों में क्या 2024 में विपक्षी दलों का क्या कोई बड़ा चेहरा बनकर अरविंद केजरीवाल उभर सकते हैं? हम इस पर करेंगे चर्चा। तो मुकाबला में आज चर्चा का विषय है कि पंजाब में दिल्ली के बाद जिस तरीके की जीत आम आदमी पार्टी ने हासिल की, अरविंद केजरीवाल क्या एक बड़े नेता के तौर पर, एक नई तरीके की राजनीति करने वाले एक नेता के तौर पर राष्ट्रीय फलक पर भी उभर रहे हैं या नहीं? हमारे साथ रवि श्रीवास्तव जी और हर्षवर्धन जी भी जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, क्या जो ये चर्चा अब एक चल पड़ी है, आप ममता बनर्जी को देखेंगे तो बहुत ही सीमित दायरे में वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, और जिस तरीके का उनका टेम्परामेंट है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि विपक्षी दलों की वो नेता बन पाएंगी या नहीं, एक बड़ा चेहरा बन पाएंगे या नहीं। शरद पवार की बात कर लें, उम्र का भी एक तकाजा है, और उस एक तरीके का अगर एक कहें गठजोड़ बना पाना, उनकी समझ में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या वो एक्सेप्टेबल होंगे? इन तमाम चेहरों के बीच में अरविंद केजरीवाल का ये उभरना, उनकी ये तस्वीर किस तरीके से आप असेस करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब में किया है वो चमत्कारिक है। ठीक है कि अकाली दल और कांग्रेस के प्रति लोगों को बहुत निराशा थी, बहुत हताशा थी, और चाहे कैप्टन की सरकार रही हो या अकालियों की सरकार रही हो, मतलब दोनों ही सरकारों ने पंजाब के लिए क्या कुछ किया ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। और जिस तरह के संकट में पंजाब जा रहा था उसमें वहां के लोगों की कोई ऐसी प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक है।
लेकिन इस प्रचंड जनादेश के साथ आ रहे तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने बहुत सी चीजें की होंगी, उसमें प्लस माइनस बहुत कुछ दिखता है। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पॉलिटिक्स की स्टाइल बदल दी है। वो कमाल की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से लड़ना चाहते हैं। ये तो महत्वाकांक्षा हम लोगों ने देख ली थी जब वो 14 में बनारस चले गए। बहुत ज्यादा आलोचनात्मक नहीं, मैं वही कह रहा नहीं है हूं कि 14 में वो बनारस गए थे तो उनकी महत्वाकांक्षा तो मोदी से लड़ने की तब से है, लेकिन उनको पता है कि मोदी के सामने लड़ने की राजनीतिक हैसियत उनकी अभी बनी नहीं, तो इसलिए वो लड़ने से बचते हैं। पंजाब उनको फिर से उस महत्वाकांक्षा को उभारने में एक कहें कि एक उसको धक्का देगा, फिर से कहेगा कि अरविंद जी अब खड़े हो जाइए। लेकिन सवाल ये कि क्या 13 सांसद 7 सांसद और जब तक कोई बड़ा राज्य उनके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि गोवा भी छोटा राज्य था, वहां भी उनको उस तरह की सफलता नहीं मिली। गुजरात का चुनाव है, क्या वहां वो कुछ करते दिख पाएंगे या सूरत के जो कुछ वार्ड हैं वहां तक की पार्टी रह जाएगी? ये कुछ करते दिखेंगे तब निश्चित तौर पर एक बड़े कहें कि कंटेंडर के तौर पर, एक विपक्षी नेता के तौर पर दिखेंगे। फिलहाल अभी यह है कि बेस्ट विशेज है उनको, बहुत अच्छा है, एक पूर्ण राज्य मिल के आए, कुछ तो करके दिखाएं जो अपनी ताकत से हो। रवि श्रीवास्तव जी, आप भी क्या हर्षी की बातों का समर्थन करते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के बाद, देखिए दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में नहीं है, बाकी चीजें उनके हाथ में है, लेकिन पंजाब पहला एक राज्य ऐसा बना जहां पर फ्री हैंड पॉलिटिक्स करने की उन्हें आजादी मिली है। पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और आगे लक्ष्य उनका गुजरात है। और अगर केवल राज्यसभा की समीकरण की दृष्टि से भी देखें, अब इतने बड़े राज्य में इतनी बड़ी जीत अगर हासिल करके आए हैं तो 3 से 4 सीटें राज्यसभा में भी अपनी ला पाएंगे। क्या राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर वो एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं, और क्या वो एक ऐसा चेहरा बन सकते हैं जो बीजेपी को काउंटर करे? निश्चित रूप से मीनाक्षी, मैं हर्षवर्धन जी से पूरी तरह तो नहीं मगर पार्शियली मैं उनसे सहमत हूं जो कुछ वो बता रहे हैं। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी से बहुत करीब से जुड़ा रहा हूं। मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर हूं और 10 साल पहले हमने ये पार्टी नवंबर 2012 में बनाई थी। तो पार्टी ने उसी समय ये निर्णय लिया था कि हम देश में राजनीति करने नहीं, जो राजनीति है हम उसको बदलने आए हैं। और उन्होंने जिस तरह के काम दिल्ली में करके दिखाए, आपको एक बात और समझ में आएगी कि हमने जब 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा था, मैं कई राज्यों में मैंने काम किया जाकर के सीटों के लिए, तो उस समय भी हमें 4 सीटें जो मिली थी वो पंजाब से ही मिली थी, सबसे पहली 4 सीटें। उसके बाद जब 17 में इलेक्शन आया असेंबली का, तो भी हमें 20 सीटें पंजाब में ही दी। तो कहीं ना कहीं पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की जड़ें बहुत पहले से और बहुत गहरी है। उसका आज रिजल्ट ये आया है कि आज 92 सीटें दे करके पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को जिता दिया गया। अभी जहां तक सवाल अरविंद केजरीवाल जी का है, मैं आपको 2-3 छोटी छोटी चीजें समझाना चाहता हूं। वो जो भी काम करते हैं वो आम आदमी पार्टी की जो दैनिक जिंदगी है उससे जुड़ी होती है। मुझे बताइए कि पूरे देश में प्राइवेट स्कूलों से फीस रिफंड करवाने का काम किसी पार्टी ने आज तक किया? 1 करोड़ रुपया शहीदों को, जो भी ड्यूटी पर जिनकी मौत होती है या मारे जाते हैं, उनको उस तरह का अनुदान देने का पहला प्रयास किसने किया? और आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है और कई राज्य कर रहे हैं। नम्मा क्लिनिक, मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूं, यहां पे नम्मा क्लिनिक बन रहे हैं जो मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर है। तो बहुत से राज्यों ने जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल है उसको कॉपी करना शुरू कर दिया है। मैं अपने मित्र जरा आरपी सिंह जी को भी बताना चाहता हूं, ये जो मीडिया जिस तरह से दिखा रहा है, ये जीत उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी करके दिखाई जा रही है। इनकी 50 से 60 सीटें 5 राज्यों के अंदर इनके हाथ से जा चुकी हैं। इनका वोट प्रतिशत पंजाब में, उत्तराखंड में, दोनों में कम हुआ है। इनका सिटिंग मुख्यमंत्री उत्तराखंड में हार गया है। इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर यूपी का हार गया है। ये मीडिया का एक दिखाने का तरीका है। 14% इनकी असेंबली सीटें इस इलेक्शन में जा चुकी है, मगर जो मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है नहीं, लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, मैं थोड़ा सा इसे करेक्ट कर दूं। नहीं, मैं आंकड़ों के साथ ही से बता देती हूं। पंजाब में देखिए बीजेपी का 5.4% शेयर था 2017 में, और हमें ये याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी फ्री हैंड पंजाब में उस तरीके से जाकर चुनाव लड़ी नहीं, हमेशा गठबंधन सहयोगियों के साथ लड़ी। लेकिन इस बार उसका वोट परसेंटेज बढ़ा है, कम ही सही, लेकिन 6.6 हुआ है। उत्तर प्रदेश में
इतनी ताकत लगाकर समाजवादी पार्टी ने, उनके सहयोगियों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में भी वोट परसेंट बढ़ा है। उत्तराखंड की बात करें, हाँ, उत्तराखंड में 47 से 44% वोट परसेंट जरूर हुआ है, लेकिन आप देखिए मणिपुर में भी और गोवा में भी दोनों ही जगह पे वोट परसेंटेज बढ़ा, एक जगह 37% से ज्यादा और एक तरफ 33% से ज्यादा। तो केवल बीजेपी की बात का विश्लेषण ना करते हुए मैं जिस मुद्दे पर चर्चा कर रही थी उसी बात पर आती हूँ। आरपी सिंह जी, देखिए ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में लगातार मेहनत कर रही थी और मेहनत भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी, लेकिन मुद्दा केवल पंजाब का नहीं है, बात हम राष्ट्रीय फलक की कर रहे हैं। एक बात हर्ष जी ने कही, मैं उस बात में मुझे भी लगता है कि काफी हद तक सच्चाई है। केवल दिल्ली और पंजाब से केंद्र की राजनीति का रास्ता क्लियर नहीं हो जाता, किसी और बड़े प्रदेश में अपने लिए जगह बनानी होगी, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी अच्छा करती जा रही है, जहां पर कांग्रेस से या तो लोग बिल्कुल निराश और हताश हो चुके हैं और क्षेत्रीय दलों से भी अब उनकी उम्मीदें बाकी नहीं रही है। दिल्ली में पूरी ताकत लगाने के बाद भी तो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी। वो तब की बात है जब मोदी जी की प्रचंड लहर पूरे देश में थी। 3 बार आरपी सिंह जी, गिर जाएगा वो। चलिए, उनका आवाज आ रही है सर? हम लोग थोड़ा ज्यादा आंक रहे हैं। जी, अपनी बात रखें आरपी सिंह जी। कनेक्शन शायद कट गया है, हम इसको फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार, आवाज आ गई आपकी? आ रही है? आप मेरा सवाल सुन पाए थे सर? तो प्लीज जवाब जी, मैं सुन पाया। देखिए, वापस समझिए, पंजाब में लोगों का गुस्सा था अकालियों के बेदबी के कारण से और कांग्रेस के मिसरूल के कारण से। अजब सी बात है कि कनाडा के अंदर जो रेडिकल गुरुद्वारे हैं, जो लोग रेडिकल हैं, जो जिनकी छाप आतंकवादियों से जुड़ी है, वहां पर ढोल नगारे हो रहे हैं आम आदमी पार्टी जीतने पे। आप सोचिए, कोई ऐसा मत सोचिए कि कोई आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत गई, कोई बाकी राज्यों जैसे है जी। एक बात, और रवि श्रीवास्तव जी कृपा कर ये बता दीजिए ना, कितनी जगह पे नोटा से कम वोट पड़ा आपको? यूपी में नोटा से कम वोट पड़े हैं। इनके मुख्यमंत्री के सीएम कैंडिडेट हार के लड़ाकर बैठे थे, हम तो फिर भी जीते हैं वहां पर। और गोवा में क्या हुआ हालत, ये सबको जानकारी है। तो इसलिए ये कहना कि आम आदमी पार्टी को बहुत गोवा की 2 सीटें आई हैं। मैंने आपको श्रीवास्तव जी रोका नहीं, आपको बीच में टोका नहीं, आपको टोका तो ये आदत गंदी छोड़ दीजिए। अगर आपको अपनी राष्ट्रीय राजनीति में गंदी आदत छोड़ दीजिए। हम बात सुन लेते हैं पहले। वो एक चीज ऐड कर रहे हैं कि गोवा में 2 सीटें आई हैं आम आदमी पार्टी की। बोले सिंह साहब। हाँ, आई हैं और वोट प्रतिशत भी बढ़ा। और अरे रवि श्रीवास्तव जी, अरे एक मिनट रुकिए ना जी, फाउंडर मेंबर साहब, कितने मेंबर से आप बच गए? नहीं तो कई सारे फाउंडर मेंबर के पिछवाड़े पे क्या हुआ सबको जानकारी है। मैं बोलना नहीं चाहता था, आप बोल दिए। परंतु ये भी बता दीजिए कि दिल्ली के अंदर प्रयोग ना करें आप। सर मैंने कुछ नहीं कहा सर, मैंने जो केजरीवाल साहब ने कहा था वही रिपीट किया मैंने। देखिए, हमारी चर्चा डिरेल होती है, हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करें। चैनल पर बैठे हैं, ठीक है, हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करें। देखिए, मैं तो कुछ प्रयोग ना करें। जहां जितनी भाषा मैं कांग साहब के पास जा रही हूँ। कांग साहब सुनिए, देखिए ये पंजाब में आपकी जीत हुई है, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। दिल्ली में भी आपकी ताकत है, इसके लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन हर्ष जी का कहना यह है कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल तब और ज्यादा प्रामाणिक तौर पर बन सकते हैं जब पंजाब और दिल्ली के अलावा भी किसी और बड़े राज्य में आपकी सरकार बनाने की स्थिति आती है। देखिए, मैं आरपी सिंह जी को पहले दुरुस्त करना चाहूंगा। पंजाब में भाजपा ने अलग से इलेक्शन लड़ा है। अगर भाजपा के प्रति लोगों का कोई भी झुकाव होता तो पंजाब में भाजपा की स्थिति अच्छी हो सकती थी। जो ये ना कहें कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं थी। लेकिन ये ठीक है, मैंने पहले भी आपको कहा कि पिछले 8-9 सालों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ है और उस तरीके से इतने शॉर्ट टाइम में हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल का इतना बड़े स्तर पर विस्तार नहीं हुआ। हम कोई रातों रात सारे देश को जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो राजनीति थी, जो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, लोगों को लड़ाने के नाम पर, लोगों को वर्गीकरण के नाम पर बांट के वोटें ली जाती थी, उस राजनीति का अंत होने जा रहा है। नॉट ओनली पंजाब, पूरे मुल्क में होने जा रहा है। लेकिन कांग साहब, हर्षी आपसे थोड़ा सा डिफर ओपिनियन रखते हैं। हर्षी, नहीं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं।
मैं बीच में बोलता नहीं हूं। मैं आरपी सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, बड़े सत्कारित हैं। जहां तक इन्होंने फाउंडर मेंबर्स की बात की, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो मार्गदर्शक मंडल बनाया देखिए कांग साहब, मैं इसलिए इस चर्चा में जानना ही नहीं चाहती, मैं फाउंडर मेंबर्स में जाना ही नहीं चाहती। हर्षी एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं डिबेट को क्लोज कर रही हूँ। नहीं, फिर मैं डिबेट को क्लोज करूँ, मेरे पास समय भी समाप्त हो रहा है। एक चीज जो ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से सफलता हासिल की है नहीं की है, तो और तो छोड़िए ना, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी कितनी पुरानी पार्टी रही, किस तरह से उनका विस्तार हुआ, दूसरे राज्यों में भी गई, ठीक है छिटपुट ही सही, लेकिन दूसरे राज्यों में भी प्रेजेंस है। और दूसरी जो चीज लेकिन उनकी वो प्रेजेंस नहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी, मुझे लगता है कि ये ज्यादा कई बार लाभ मिल जाता है क्योंकि वो आंदोलन से निकली पार्टी है, और दूसरा एक दिल्ली में मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, इसलिए ज्यादा चर्चा हो जाती है, तो कई बार इसका भी लाभ अरविंद जी को मिलता है। अब आगे वो किसी ऐसे फुल फ्लेज्ड स्टेट में सरकार चलाएं, फिर आगे कहीं और आगे बढ़े, तब वो प्रामाणिकता दिखेगी। अभी निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सफलता है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये चर्चा और लंबी चल सकती थी और अब तो लगातार चलेगी। 2024 भी बहुत ज्यादा दूर नहीं, देखते देखते कैसे साल निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कांग साहब, आरपी सिंह साहब, रवि श्रीवास्तव जी और हर्षी, आप तो अभी हमारे साथ बने रहेंगे। हर्षी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।